नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण और आज की हमारी क्लास नंबर है 26। संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर है 26, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। और प्रत्यय की हमारी ये है दूसरी क्लास। प्रत्यय की क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कृत्य, कृत या कृदंत प्रत्यय, जो संपूर्ण उदाहरण के सहित कृत या कृदंत प्रत्यय की परिभाषा, अर्थ और इनके प्रकार और सारे प्रकारों को उदाहरण सहित हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कृत या कृदंत प्रत्यय यानी कृत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ जब प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, किसके साथ? क्रिया या फिर मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द है वो क्या कहलाता है? कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि एक लिखना। अब लिखना में देखो, ये लेख जो है ये क्या है? ये मूल धातु हो गया और अक प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया लेखक। उसी प्रकार से मिलना में मिल मूल शब्द है और इसके साथ जब आवट प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया मिलावट। उसी प्रकार से तैरना। अब तैरना देखो, तैर जो है ये मूल शब्द है और जब इसमें अक प्रत्यय जुड़ा तो बन गया तैराक। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, अब कृत प्रत्यय जो है या कृदंत प्रत्यय जो है, इसके कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। यानी उसके जो प्रकार होते हैं कृत या कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार। इन पांचों को हम एक एक करके उदाहरण सहित समझेंगे, जिसमें पहला होगा, यानी पहला है कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय। दूसरा जो है वो है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। तीसरा जो है वो है करणवाचक कृदंत प्रत्यय और चौथा भाववाचक कृदंत प्रत्यय। पांचवा जो है वो है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय मतलब कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कौन कौन से? तो कृतवाचक, ठीक है, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। अब दोस्तों नंबर 1 देखिए, कृत्यवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, ध्यान से सुनना, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, शब्द पढ़ना। अब पढ़ना में पढ़ जो है ये मूल धातु है और आकू प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया पढ़ाकू, पढ़ाकू बन गया। उसी प्रकार से भागना में मूल धातु शब्द है भाग और जब उसमें ओड़ा जुड़ा प्रत्यय तो बन गया भगोड़ा। ऐसे ही लड़ना के अंदर, लड़ना में देखिए दोस्तों, लड़ जो है ये मूल धातु है लड़ और इसमें आकू प्रत्यय जुड़ने से लड़ाकू बन गया। फिर पालना। अब पालना में पाल मूल शब्द है और इसमें जब आहार जुड़ा प्रत्यय तो बन गया पालनहार। ऐसे ही देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण है लूटना। अब लूटना के अंदर मूल शब्द जो है वो है लूट और जब इसमें एरा प्रत्यय जुड़ने से लुटेरा बन गया। वैसे ही पीना में मूल शब्द पी है और अक्कड़ प्रत्यय है तो ये जुड़ने से पियक्कड़ बन गया। फिर टिकना में टिक प्लस एत यानी टिकेत बन गया, टिक प्लस एत टिकेत। उसी प्रकार से लिखना। अब लिखना में लिख मूल धातु है और एरा प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? लिखेरा बन गया। वैसे देखिए दोस्तों आगे नंबर 2 जो है वो है क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म के अर्थ का बोध कराए। क्रिया या मूल धातु के साथ किसका प्रयोग किया जाए? प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो कर्म के अर्थ का बोध कराए तो क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक शब्द है ओढ़ना। ओढ़ना में मूल शब्द है ओढ़ प्लस नी प्रत्यय जुड़ा तो बन गया ओढ़नी। उसी प्रकार से खेलना में खेल मूल शब्द है और ओना क्या है? ये प्रत्यय है तो बन गया खिलौना। क्या बन गया? यहाँ लिखना भूल गए हैं, खिलौना, ठीक है, खिलौना बन गया। उसी प्रकार से देखिए सूंघना में मूल शब्द सूंघ और नी प्रत्यय जुड़ने से सूंघनी बन गया।
पहरना में पहर मूल शब्द है और ओनी प्रत्यय जुड़ने से पहरोनी बन गया। वैसे आगे देखिए दोस्तों, नंबर 3 जो है वो है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब करणवाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या फिर मूल धातु के साथ प्रत्यय, ये प्रत्यय है, प्रत्येक नहीं है, प्रत्यय, ठीक है, इसको प्रत्यय लिख देना दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है प्रत्यय, ठीक है। किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह साधन के अर्थ का बोध कराए, अर्थात करण कारक के अर्थ में प्रयुक्त हो, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। करणवाचक कृदंत प्रत्यय का मतलब होता है करण, जैसे कारक, ये से कारक लगेगा इसमें, यानी कि बेलन, उदाहरण है बेलन। अब बेलन में बेल प्लस अन प्रत्यय जुड़ा तो बेलन बन गया। उसी प्रकार से फूंकनी, फूक प्लस नी प्रत्यय जुड़ा इसमें। मेला में मेल मूल शब्द है तो आ प्रत्यय जुड़ा, यानी चलनी में चल मूल शब्द में नी प्रत्यय जुड़ा। तो इस प्रकार से ये करण वाचक कृदंत प्रत्यय हो गया। जैसे कि बेलन, बेलन से होगा ना, कोई भी काम, फूकनी चे फूकना, या मेला तो मेला से, या चलनी से, तो ये करण कारक यानी करण वाचक कृदंत प्रत्यय होगा। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला है नंबर 4 भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अब भाववाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि जब किसी क्रिया या फिर मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, यानी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, किसका, प्रत्यय का, और वो भाव के अर्थ का बोध कराए तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, पढ़ना एक शब्द है जिसमें पढ़ तो है मूल शब्द और आई प्रत्यय जुड़ने से बन गया पढ़ाई। उसी प्रकार से घूमना के अंदर घूम मूल शब्द है और आप प्रत्यय जुड़ने से बन गया घुमाव। ऐसे ही मिलना शब्द जो है, इसमें मिल तो मूल शब्द है और अ प्रत्यय जुड़ने से मेल बन गया। फिर थकना, थक मूल शब्द में आवट प्रत्यय जुड़ने से थकावट बन गया। तुम्हारी परिभाषा क्या थी कि जब किसी क्रिया या फिर मूल धातु के साथ, अब पढ़ना वैसे क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया, ठीक है, तो ये पढ़ जो है मूल धातु बन गया, या फिर इसको पढ़ना क्रिया भी कह सकते हैं। तो पढ़ना क्रिया के साथ जब अय धातु जुड़ी तो पढ़ाई बन गया, ठीक है। तो क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या बन जाता है, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों आगे इसी प्रकार से नंबर 5 है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। अब क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय में क्या होता है कि जब किसी क्रिया या फिर मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह प्रत्यय भी क्रिया का बोधक हो। क्रिया और मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग तो किया जाए, लेकिन साथ में वो प्रत्यय भी क्रिया का क्या हो, बोधक हो, तो क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, चलता प्लस हुआ तो चलता हुआ बन गया, क्रियाबोधक बन गया। उसी प्रकार से देखिए पढ़ता प्लस हुआ तो पढ़ता हुआ। अब दोस्तों देखिए, इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है समाप्त हो गई। कल हम तदित प्रत्यय को पूरा पढ़ेंगे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।